आप देख रहे हैं एचआर न्यूज और आज हम बात करेंगे अतिक्रमण के मुद्दे को लेकर के। एक बार फिर हमारे साथ जो है सुनील भार्गव जी हैं, जिन्होंने यूटिलिटी कोर्ट के अंदर इस मामले को वो लेकर के गए हैं और अभी हाल ही में 1 मार्च को उसकी सुनवाई थी। क्या कुछ उसमें निकल के आया है, उस पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे एडवोकेट साहब से कि क्या पक्ष रखा गया नगर परिषद की ओर से। और साथ में पहले हम आपको बता देते हैं कि नगर परिषद यानी कि नव प्रशासन अतिक्रमण को लेकर के कहीं ना कहीं पसोपेश में पड़ा हुआ है और लगातार कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि नव की जो छवि है वो अतिक्रमण को लेकर के खराब हो रही है और अभी भी शहर का बहुत सारा इलाका है जो अतिक्रमण की गिरफ्त में। हालांकि आपको बताएं, 1 तारीख के बाद लगातार बाजार में चालान भी काटे गए और कई सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आज भी सवेरे आपको बताएं कार्रवाई हुई है। सवेरे जैसा हमने खबर दिखाया किस तरीके से सुबह 7:30-8 बजे नगर परिषद की टीम पहुंची और वहां जो खाली रेडिया खड़ी रहती है उनको जो है उठाया गया है। तो जाहिर है नगर परिषद कार्रवाई कर रही है, लेकिन 1 तारीख को क्या कार्रवाई हुई, क्या जो यूटिलिटी कोर्ट में मामला गया हुआ है, एडवोकेट सुनील साहब जो लेकर के गए हैं, उस पर क्या कुछ हुआ एक बार चर्चा कर लेते हैं। सुनील जी, क्या हुआ 1 तारीख को कार्रवाई थी कोर्ट की, यूटिलिटी कोर्ट में क्या कुछ निकल के आया है उसके अंदर? पहले तो मोहनलाल जी नमस्कार। नमस्कार मोहनलाल जी। जी सर जी। हाँ, 1 तारीख को इन्होंने जवाब दिया था, नगर परिषद ने जवाब दिया था ईओ की तरफ से, और उसके अंदर जवाब में ये कहा गया कि शहर के अंदर अतिक्रमण नहीं है। और एक तरफ उसी जवाब के अंदर नगर परिषद के ईओ ने ये कहा कि हमने अतिक्रमण के वालों के खिलाफ नोटिस जारी कर दी है और उनको नोटिस दे दिया है और हमने चालान भी किए। अब आप ये बताइए कि एक जवाब है, उसी जवाब के अंदर एक जगह तो ये कह रहे हैं कि शहर अतिक्रमण मुक्त है, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हमने नोटिस जारी कर दिए। तीसरी बात एक और है कि पूनम यादव चेयरमैन जी है, उन्होंने ये कहा है कि वो शहर के अंदर निकली है और अतिक्रमण मुक्त करने के लिए निकली है। तो मुझे ये बता दें ईओ साहब कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं अतिक्रमण नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अतिक्रमण के नोटिस दे दिए, तीसरी तरफ कह रहे हैं कि चेयरमैन नगर परिषद की शहर के अंदर निकली है अतिक्रमण मुक्त करने के लिए। तो ये उनका जो जवाब था ये बेढंगा लगा और जो कोर्ट को इन्होंने मिसगाइड किया है। ये आप कह रहे मिसगाइड किया, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है जो भाई प्रशासन के पास, नव प्रशासन के पास खास तौर से अतिक्रमण को लेकर के कोई खास प्लान नहीं है कि बाजार में व्यवस्था कैसे बने, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया। इससे पहले भी आपको बताएं जब ये चुनाव नहीं हुए तब तो हालांकि नई चेयरमैन बनी है, पार्षद नए चुने गए हैं सारे, और एक दबाव था क्योंकि अभी हाल ही के चुनाव प्रचार में काफी प्रचार किया गया कि हम जो शहर का सौंदर्यीकरण करेंगे, अतिक्रमण हटाएंगे, तमाम वादे किए गए। तो वो दबाव भी कहीं ना कहीं है, लेकिन जब चुनाव नहीं थे, जो कार्यकाल पुराने पार्षदों का, चेयरमैन का खत्म हो गया था 3.25 साल के अंदर, किस तरीके से शहर की स्थिति हुई है, क्या लगता है वो दबाव कहीं ना कहीं ज्यादा नपियों के पास है कि भाई किस तरीके से उससे निपटा जाए? मैं ऐसा तो नहीं समझता, लेकिन हमारी जो चेयरपर्सन है पूनम यादव जी, वो इसके प्रति गंभीर नजर आती हैं। नगर परिषद के अधिकारी गंभीर नजर नहीं आते। नहीं, वही वही मेरा सवाल है कि चेयरमैन आने के बाद क्या दबाव पड़ गया क्या उन पर कि वो चाहती है शहर साफ सुथरा, उन्होंने चुनाव में वादे किए हैं और अधिकारी काम करके खुश नहीं है? बिल्कुल सही बात क्या कह रहे ऐसा हैं नजर आया? कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही नजर आया कि चेयरमैन जो है हमारी, वो अतिक्रमण मुक्त करना चाहती हैं और शहर का सौंदर्यकरण करना चाहती है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो काम नहीं करना चाहते, क्योंकि जब से पहले पार्षद नहीं थे इनके ऊपर दबाव नहीं था, अब एकदम दबाव आया। दबाव क्यों आया कि इन्होंने अपने एजेंडे में ये लिया था, जब चुनाव लड़ा था नगर परिषद का, तो एजेंडे में ये लिया था कि हम शहर को सौंदर्यकरण करेंगे और अतिक्रमण मुक्त करेंगे। अब ये उनके ऊपर बिल्कुल बहुत भारी दबाव है। दबाव है, लेकिन एक और चीज आ रही है अभी बाजार में, हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत, यानी कि अगर कहें हम 2 दिन से कि कुछ तस्वीर देखने को मिली है, जैसे आज रेडी हटाई है, चालान कटे हैं, 5,000 रुपए का भी चालान कटा है, कल भी टीम गई थी वहां पर, और लगातार एचआर न्यूज इस मुद्दे को उठा रहा है, क्योंकि हम भी पिछले, जब से आपको बताया हरियाणा रथ अखबार और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम ये जो मामला उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं कहें कि प्रशासन के लिए परेशानियां, न प्रशासन के लिए परेशानियां हैं,
चाहे चाहे पंजाबी बाजार की खबर हो, चाहे रेलवे रोड की खबर हो, हम तमाम जगह की खबरें लगातार दिखा रहे हैं और एक मुहिम के तौर पे हम पिछले कई सालों से इस मुद्दे को लिए हुए हैं। और दावे नगर परिषद की ओर से बहुत कुछ किए गए थे, पीली पट्टी डलेगी, डिवाइडर बनेगा, लाइटें लगेगी, सौंदर्यीकरण होगा, क्या किसी भी चीज पे खरा उतरा? और दूसरा एक और मेरा सवाल आपसे हाथ की हाथ है, कोर्ट में लेकर के आपको लेके भी कुछ सवाल उठे हैं, जिस तरीके से हमें प्रिंट मीडिया में हमें देखने को मिला कि जो शिकायत करता है वो मानसिक तौर पर इसी तरीके की शिकायतें करते हैं। क्या कोर्ट का डर कहीं ना कहीं न प्रशासन के अंदर है? बिल्कुल कोर्ट का डर है, इसीलिए उन्होंने मेरे ऊपर पर्सनल एलिगेशन लगाए हैं। जो शिकायत करता है ये फर्जी बातें करता है, फर्जी शिकायत करता है, और ये हमेशा इस फर्जी शिकायत करने का आदी है। तो मैं नगर परिषद के ईओ को ये आगाह करना चाहता हूं कि एक अधिवक्ता जो सीनियर अधिवक्ता है उसके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना गलत है। अगर मैं भी अगर नगर परिषद के ईओ के खिलाफ ये टिप्पणी करूं कि वो नगर परिषद के अधिकारी पैसा खाते हैं या कामचोर है, तो ये अच्छी बात नहीं होती। एक ओहदे पर बैठने वाले आदमी को, एक सीनियर अधिवक्ता जो, और एक वो अधिवक्ता जिसको अभी कुछ ही दिन पहले महामहिम राज्यपाल ने इसी सामाजिक कार्यों के लिए मुझे रेड क्रॉस का सीएसआर कमेटी का मेंबर बनाया है। और नहीं, जहां तो तक एक और बात सवाल है उठता है ना भार्गव साहब, एक और सवाल उठता है, न पीओ तो पब्लिक सर्वेंट है, उनका काम है, आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, पब्लिक के पैसे से आपको तनख्वाह मिलती है, तो आपको नहीं जवाबदेही बनती है कहीं ना कहीं? या जो चेयरमैन चुन के गई है उनका जबरदस्त दबाव कहीं ना कहीं नगर परिषद के अधिकारियों पर है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं काम करके खुश नहीं थे। आपको ध्यान होगा चुनाव से पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि किस तरीके से नगर परिषद में काम होता है, 80 साल के बुजुर्ग परेशान होता है। वही स्थिति आज भी हम देख करके आए, वो भी हम आपका खबर दिखाएंगे अभी 1-2 घंटे में। वो खबर आपके आएगी चैनल पे, आप देखना आपके मोबाइलों पे कि आज भी हम वो करके आए और हमने स्थिति देखी किस तरीके से लोग परेशान हैं। यानी कि चाहे प्रॉपर्टी आईडी बनवानी हो, चाहे और काम करवाना, तमाम लोग परेशान हैं। क्या स्थिति ये है कि अगर कोई शिकायत करे तो उसको कानूनी आप उसी के खिलाफ कार्रवाई करवा दो? जो जो अधिकारी गण है वो आज तक, जब से है ना ये चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे, तो वो मौज मौज मस्ती ले रहे थे और अपने मनमाने काम कर रहे थे। और जब से ये नगर परिषद के चेयरमैन और पार्षद चुन के आए हैं, इनके ऊपर दबाव है और ये काम नहीं करना चाहते। ये काम इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि ये अपने ऑफिस में ही बैठकर अपनी ड्यूटी पूरा करना चाहते हैं। और जो भी नगर परिषद का कार्यकाल है, आपने देखा होगा कि आपके चैनल के माध्यम से और अखबार के माध्यम से, हरियाणा रथ के माध्यम से करीब 6 साल से आप दिखा रहे हो, और अब भी वे खूबी आपने हर जगह जहां भी अतिक्रमण हुआ है आपके चैनल के माध्यम से शहर को दिखाया गया। मैं आपका आभारी हूं कि आपका चैनल हमेशा आगे रहता है और हमेशा काम करता है, और ऐसे मुद्दे जो वास्तव में लोगों के दिल को छूते हैं, अगर ये अतिक्रमण शहर मुक्त हो जाए तो जो लोग बाहर के आउटर कॉलोनियों में रहते हैं वो भी शहर में जाने लगे। भार्गव साहब, हम अपनी प्रशंसा के मोहताज नहीं है। हम जो काम करते हैं, एचआरबी जो काम करता है, वो ये मान के चलता है कि हमारे ऊपर जो जनता का दायित्व है, हम पब्लिक सर्वेंट है, हम नौकर हैं जनता के। और अगर हम इस मीडिया लाइन में आए तो हम आम पब्लिक की आवाज बने, आप लोगों की आवाज बने। शायद अधिवक्ता होने के नाते आपका भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो यूटिलिटी कोर्ट में आप अगर आपके साथ कई सारे लोग भी हैं, सामाजिक संगठन भी है, वो भी शायद इसी सोच को लेकर के गए कि शहर साफ सुथरा बने और अतिक्रमण मुक्त हो, बाजार के अंदर आराम से ग्राहक आ सके, खरीदारी कर सके, ये स्थिति है। लेकिन आज भी हम मॉडल टाउन में गए, किस तरीके से बड़े बड़े होर्डिंग लोगों ने लगाए हुए हैं। मोहनलाल जी प्लीज, मैं आपके चैनल की बड़ाई नहीं कर रहा, जो वास्तव में आपने दिखाया, मैं किसी की बड़ाई नहीं करता, ना ही मैं बड़ाई करने का शौकीन आदमी हूं, ना ही मैं खुद बड़ाई लेता हूं। आप सामाजिक काम करते हैं, आप चैनल के माध्यम, मैं सामाजिक काम करता हूं, आप चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। तो मैंने जो बात स्थिति देखी है वही आपके चैनल के लिए कही है, मैंने कोई बनावटी बात नहीं करी आपके चैनल के लिए। चलिए, आप चैनल की ना करके आम जनता की बात करें कि भाई जिस तरीके से आपके साथ और भी लोग हैं जो यूटिलिटी कोर्ट में गए, आपने पहले बताया था, हमने आपसे जब चर्चा की थी, आपने कहा था कई सारे लोग हैं, सामाजिक संगठन है, वो भी यूटिलिटी कोर्ट में आप ही के साथ गए, उसकी पार्टी है, उसके अंदर कई सारे लोगों का आपने पार्टी बनाया। तो डर क्या है आखिर, क्यों नहीं? क्या सौंदर्यीकरण होगा तो क्या सबको फायदा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। और इनको डर मैंने डाला ही इसलिए था कि मैं एक सामाजिक कार्य करता हूं, ताकि उनको कोर्ट का डर हो और कोर्ट का प्रेशर हो, ताकि ये ना कह सके कि हमारे ऊपर तो नेताओं का दबाव है, हमारे ऊपर तो पॉलिटिकल दबाव है, हमारे ऊपर तो फलाने अफसर का दबाव है।
इसलिए मैंने ये कोर्ट का सहारा लिया है। आपने देखा होगा मैं समय समय पर अपनी समस्या कुछ मेरी नहीं है, मैं सामाजिक जो समस्या है, जो लोगों की समस्या है उनको उठाता हूं। और इसी कारण से ये अधिकारी ये सोचते हैं कि भाई है ना, ये आदमी हमेशा दरखास्त देता रहता है, मैं दरखास्त नहीं, देता हूं। एक और चीज हम आपको रोकना चाहेंगे। जिला उपायुक्त बार बार निर्देश देते रहे हैं कि अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, वो प्रयास भी करते हैं। क्या लगता है ये अपने जो मातात बड़े अधिकारी होते हैं, यानी कि जो छोटे अधिकारी अपने सीनियर अधिकारी को, जिला उपायुक्त को, उनको भी गलत गाइड करते हैं कि जी अतिक्रमण मुक्त, जिस तरीके से कोर्ट में आप बता रहे हैं साफ तौर पे कह दिया जी अतिक्रमण तो है ही नहीं शहर के अंदर, और दूसरी तरफ हम नोटिस दे रहे हैं, चालान काट रहे हैं। फिर चालान किसका कट रहा है? क्या जिला उपायुक्त को भी ये लोग झूठ बोलते हैं जाकर के, या उनको भी गलत गाइड करते हैं? क्योंकि जिला उपायुक्त अच्छे आए हुए और वो चाहते हैं कि शहर कुछ बने यहाँ पर, और बार बार निर्देश भी दिए जा रहे हैं तमाम चीजों को लेकर के। तो क्या लगता है उनको गलत गाइड किया जा रहा है? किस तरीके की आपके सामने स्थिति आई, आपने देखा है तो? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारे उपायुक्त महोदय काम के प्रति गंभीर है और वो ये चाहते हैं कि शहर का सौंदर्यीकरण हो, अतिक्रमण मुक्त हो। लेकिन ये जब भी मीटिंग होती है ये उनको मिसगाइड करते हैं। उपायुक्त महोदय को चाहिए कि सामाजिक संगठनों को बुलाए और खुद उसकी तस्वीर देखे कि ये अधिकारी धरातल पर क्या काम कर रहे हैं, क्या वास्तव में जो रिपोर्ट दे रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो जब तक उपायुक्त महोदय शहर में जाकर खुद इसका मुआयना नहीं करेंगे और जब तक उनके ऊपर जो अधिकारी हैं जो गलत मिसगाइड करते हैं, जब ये कोर्ट को मिसगाइड कर सकते हैं ये तो उपायुक्त महोदय हैं। जब ये इनको ये पता है कि कोर्ट कोई भी एक्शन ले सकती है और उपायुक्त महोदय को भी ऐसे ही है ना कि ये बरगलाते हैं और ये झूठी रिपोर्ट पेश करते हैं। तो क्या इसका हल क्या होगा? किस तरीके से अब जो स्थिति है, ये जिस तरीके से अब काम करने लगे हैं, नव चेयरमैन का जो पूनम यादव का जो दबाव है, बाजार में अब जाइए, अब थोड़ा खुला खुला बाजार लग रहा है, लेकिन ये मुख्य बाजार की स्थिति है अभी भी, जैसे पंजाबी मार्केट है या और बाजार है, नया बाजार है, अपना बाजार है, या आर्य समाज रोड है, मॉडल टाउन है, तमाम जगह जो स्थिति है कैसे निपटा जाएगा? और इसके अलावा ये तो हमने बात की अतिक्रमण की, इंक्रोचमेंट की, और जो अवैध निर्माण है, जो लोगों ने घर तोड़ तोड़ करके जो दुकानें बढ़ा दी, पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स बढ़ा दिए। जब पंजाबी मार्केट में आप जाइए, यानी कि आप निकल नहीं सकते, इमरजेंसी हो जाए तो आपकी एम्बुलेंस वहां नहीं घुस सकती। क्या लगता है नब चेयरमैन को इन सब पे कार्रवाई करनी चाहिए? क्योंकि बिल्कुल पिछले दिनों आपने देखा होगा मुख्य बाजार में आग लगी, एक एम्बुलेंस नहीं घुस पाई, डिवाइडर से करोड़ लाखों रुपए के वो हटा दिए गए। तो कई सारी चीजें हैं। आपने देखा होगा कैटल फ्री के ऊपर किस तरीके से इन्होंने नगर परिषद ने उसमें भी गुमराह किया, और कई सारी किरकिरी हुई, दोबारा फिर नगर परिषद को पकड़ने पड़े बेसारा पशु, आवारा पशु। तो क्या लगता है तमाम एक किस तरीके से इस पर कार्रवाई हो सकती है? नगर परिषद को चाहिए कि खुद मौके पर जैसे जा रही है वैसे ही जाए, अधिकारियों के जिम्मे ना डालें, क्योंकि अधिकारियों ने काम नहीं करना और इन्होंने शहर में रहना है, ये शहर की नुमाइंदगी है और शहर शहर के बीच में रहती है। तो इनको खुद को जाना चाहिए, इनको खुद को जाना चाहिए और देखना चाहिए, अधिकारियों की बात ना मानकर खुद इस पे कार्रवाई करवानी चाहिए और अधिकारियों को आदेश देना चाहिए। नहीं, क्या लगता है एक और चीज है, जिस तरीके से आपने पिछले उसमें कहा था कि भाई राजनीति आड़े आ जाती, क्या लगता है अधिकारी इस चीज की आड़ ले रहे हैं कि भाई किसी तरीके से चुने हुए प्रतिनिधि को खराब कर दो, भाई वो ही नहीं हटाना चाहती, भाई वोट बैंक की राजनीति के चलते? क्या ऐसी स्थिति कहीं दिखती है आपको? बिल्कुल है ना, ऐसी स्थिति लेके बैठे हैं। जब भी मैंने बताया कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण मैं कोर्ट में गया हूं, ताकि कोर्ट का आदेश जब पारित हो जाएगा, अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें 19 तारीख लगी हुई है, 19 मार्च लगी हुई है, जिसमें कोर्ट ने आदेश दिया है कि नगर परिषद की तरफ से या तो ईओ या कोई अधिकारी, जिम्मेवार अधिकारी वहां पेश हो, ताकि ये बात पता चल सके कि वास्तव में फैक्ट्स क्या है, क्या शिकायतकर्ता ने सही यहाँ पर शिकायत करी है या नगर परिषद जो जवाब दे रही है वो सही है। तो इसीलिए ये कोर्ट में मैंने ये दावा डाला और मैंने ये सोचा कि भाई क्यों ना कोर्ट में डाल के, ताकि ये नहीं कह सके कि भाई आदेश है ही नहीं हमारे ऊपर तो दबाव है। तो मैंने इसीलिए ये सोचा कि क्यों ना कोर्ट का सहारा लिया जाए। तो किस तरीके के साक्ष्य आपने कोर्ट के सामने रखे जिससे कोर्ट को यकीन आए कि हाँ वाकई में स्थिति शहर के अंदर गंभीर है? क्योंकि जाहिर है यूटिलिटी कोर्ट में मामला गया, जैसा भी रेवाड़ी में रहते होंगे, कहीं ना कहीं तमाम जो तस्वीरें सोशल मीडिया पे आ रही है, फेसबुक पे आ रही है, और तमाम जो अखबारों में रोज छप रहा है, तो ये स्थिति कहीं ना कहीं तो होगी कि शहर के अंदर स्थिति है, तभी तो मीडिया दिखा रहा है। कोई अपने आप से तो
पिछले दिनों आपने देखा होगा, हमने एक खबर दिखाई थी मेन बाजार के अंदर, यानी कि आपने 3 डमी रख दी, उसके बाद 3 आपने होर्डिंग रख दिए, फिर आपने कार्टून लगा दिया, फिर आपने बाइक लगा दी, और पूरा यानी कि 18 से 20 फुट का रास्ता आपने रोक लिया, और कोई सुनने वाला नहीं है। यही कमोबेश स्थिति जीवली बाजार की है। यही पंजाबी मार्केट के एक दूसरे की दुकान ढकने पे आमादा होते हैं। और अभी आपने देखा होगा न्यू सर्राफा बाजार में किस तरीके से 2 दुकानदारों में आपस में झगड़ा हुआ और एक दुकानदार ने दूसरे पर कातिलाना हमला किया। तो ये स्थिति नहीं है लगता कि आपको ये बन रही है अतिक्रमण को लेकर के। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक दूसरे को देखकर आगे बढ़ता है, जबकि ये नगर परिषद ने जवाब में कहा है कि कोई होर्डिंग नहीं लग रहा, कोई अतिक्रमण नहीं। मैं यही तो आपको बताना चाहता हूं कि आप ये देखो कि कोर्ट को कितना गुमराह कर रहे हैं, ये अधिकारी कितना गुमराह कर रहे हैं। जब कोर्ट को गुमराह कर सकते हैं तो हमारे डिप्टी कमिश्नर को क्यों नहीं गुमराह कर सकते, हमारी चेयरपर्सन का क्यों नहीं गुमराह कर सकते। लेकिन अब धरातल पे काम करने का वक्त है, धरातल पे काम करना चाहिए। मैं भी इन्हीं समस्याओं को लेकर धरातल पे काम करवाने का इच्छुक हूं। मेरी कोई अपनी पर्सनल किसी से रंजिश नहीं है, ना ही मेरी कोई अतिक्रमण के होते। मेरे को तो ये है कि शहर का सौंदर्यीकरण हो। इन्होंने कैमरे लगाए, आपने देखा होगा, आज तक कैमरे काम नहीं कर रहे। इन्होंने लाखों रुपए बर्बाद कर दिए कैमरे में, कहाँ गए कैमरे आज तक। ये कह रहे थे कि हमारी शहर की तीसरी आंख बनेगी। इन्होंने ये डिवाइडर लगाए, जैसे आपने कहा, डिवाइडर कहाँ गए। पहले डिवाइडर लगाए थे वो इसलिए लगाए गए थे कि शहर का जो दुकानदार एंक्रोचमेंट कर रहे हैं उनको है ना एंक्रोचमेंट ना करे। लेकिन पता नहीं कि जब नगर परिषद के पार्षदों का कार्यकाल खत्म हो गया और चुनाव नहीं है, इस दौरान इन्होंने क्या किया, कहाँ डिवाइडर गए, लाखों रुपए के डिवाइडर चले गए। और अब फिर लोग डिवाइडर की मांग कर रहे हैं क्योंकि अब फिर लाखों रुपए लग जाएंगे। तो ये नगर परिषद की एक पॉलिसी है कि आप पहले हटाओ और कहीं फेंक दो, फिर लोगों की डिमांड आए पैसा खा जाओ और फिर लगा दो। तो वही दर्द कहीं ना कहीं है क्या अधिकारियों। बिल्कुल सही है, क्योंकि अब चुने हुए नुमाइंदे आ गए, उनको भी ये पता है कि जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो एक एक चीज का हिसाब रखेंगे, क्योंकि वो शहर के रहने वाले हैं। उनको ये पता है कि भाई यहाँ पर डिवाइडर लगे नहीं लगे, यहाँ इन्होंने काम किया नहीं किया। सवाल ये है ना, वो चुने हुए प्रतिनिधि, इस टाइम देखा होगा बहुत सारे पुराने पार्षद चुनाव हारे हैं और नए पार्षदों ने बहुत वादे किए हैं, क्योंकि उन्होंने स्थिति देख ली 2021 में किस तरीके से चुनाव हारा गया है। यानी कि जो अभी चुनाव हुआ है नफ का 2020 के लास्ट में, तो डर कहीं ना कहीं है कि भाई किसी भी तरीके से काम होना चाहिए। बिल्कुल चुने हुए पार्षदों में डर है। वो ये चाहते हैं कि भाई जो पुराने पार्षद आपने देखा होगा काफी चुनाव हार गए क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया होगा, इसलिए हार गए। अब लोगों ने नए नए पार्षद लेके आए तो उनके अंदर कहीं ना कहीं खौफ है कि अगर हमने शहर में काम नहीं किया, अपने वार्ड में काम नहीं किया, जिम्मेवारी नहीं निभाई। या फिर आपको लगता है अधिकारी सरकार की छवि को भी धूमिल करना चाह रहे हैं कि काम ही मत करो, लोग परेशान होंगे, सरकार की छवि को बट्टा लगेगा, होगी किरकिरी होगी, सरकारों की होगी। क्या ऐसा भी कुछ आपको लगता है। बिल्कुल सरकार की किरकिरी इसमें हो रही है। ऐसे अधिकारियों को निलंबित कर देना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए जो काम नहीं कर सकते, निकम्मे हैं। उनको यहाँ ऐसी जगह भेज देना चाहिए जो उनको ये पता चले कि हमने काम नहीं किया था और ना इस कारण से मेरा ट्रांसफर हो गया। और ऐसे अधिकारियों को तुरंत यहाँ से मेरी तो है ना राव इंद्रजीत सिंह से और अपने उच्च अधिकारियों से और अपने जितने भी है ना मंत्री हैं, महोदय हैं। आपको लगता है जनप्रतिनिधि जो विधायक है उनको भी इस मामले में उठाना चाहिए, आना चाहिए सामने कि भी समस्या है, क्यों नहीं हल ऊपर है। या जो भी हमारे जनप्रतिनिधि है, सांसद है, आपने भी नाम लिया, जनप्रतिनिधि है, आना चाहिए सड़क पे, लोगों की समस्या सुननी चाहिए। ये नहीं है बनने के बाद अपने घर में बैठ जाओ। आप सड़क में भी, आपको लोगों ने वोट दिया है, वोट इसलिए दिया है कि हमारे काम हो और काम लोगों के करने चाहिए। मैं ये मानता हूं तो सवाल ये है ना, इन्हीं अधिकारियों की वजह से जो काम नहीं करते वही तो जनप्रतिनिधि की छवि को भी खराब कर रहे हैं। भाई अंगलियां उठती है सांसद पे, अंगलियां उठती है विधायक पे, अंगलियां उठती है जिला उपायुक्त पे, अंगलियां उठती है सरकार पर। और काम करना है नगर परिषद के ईओ को, जेई को, भाई वो जाकर के कर सके, सैनिटरी वाला कर सके। भाई किसी एक अधिकारी की नियुक्ति कर दो आप। बाजार में रोज जाए, अतिक्रमण फोटो खेचा और उसका चालान काटा। अब भी तो आपने 5,000 का चालान काटा और बाकियों में फिर शिकायत आई कि बोलो किसी का माथा देख के आपने तिलक किया है, भाई किसी का 500 का काटा, किसी का 5,000 का। ये तो एक फिक्स कर दे भाई, जो भी दुकान से बाहर सामान लगाएगा 5,000 का चालान होगा।
क्या लगता है इसमें भी अभी और इनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? चेयरमैन को भी अभी और बैठ करके इस रोड मैप तैयार करना पड़ेगा अभी उनको भी। आपने देखा होगा चेयरमैन महोदय ने ये कहा था कि हम वीडियोग्राफी कराएंगे और चालान करेंगे। तो वो वीडियो आपके आज जब आप अपने चैनल के माध्यम से ये दिखा सकते हैं कि यहाँ अतिक्रमण है, साफ नजर आता है, तो इनको ये वीडियोग्राफी कराने में क्या ऐतराज है? और ये क्यों नहीं वीडियोग्राफी कराते? और ये कहते हैं वीडियोग्राफी शहर की करवाएं। अगर किसी ने भी आज अतिक्रमण आज सामान बाहर रख रखा है उसके खिलाफ चालान काट के भेज दें। और जब तक चलिए 5-10 हजार रुपए का ये आपने बताया, लेकिन एक और सवाल है, बाजार वालों की समस्याएं हैं कि भाई उनकी समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाए, पार्किंग की समस्या को हल किया जाए, ये और रेडियो को व्यवस्थित किया जाए, यानी कि धरातल में काम होना चाहिए, एक रोड मैप बने कि हर आदमी को यानी कि व्यवस्थित रूप से काम हो। तो क्या इसको लेकर के भी आप अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, किस तरीके से व्यवस्थित बिल्कुल तरीके से? बुलंद करूंगा। जो बेचारे गरीब तबके के रेडी वाले हैं उनके साथ अन्याय ना हो। उनको या फिर आपको अगर लगता है, उन्होंने या फिर रेडियां आपको उठाई लगता हैं है, शहर के, या फिर आपको लगता है भार्गव साहब कुछ और लोगों को संगठित करे, सामाजिक संस्थाओं को, या जो चुनाव लड़के गए थे, जो हालांकि चुनाव हार गए, उनको भी अब मैदान में आना चाहिए? पूर्व जिला प्रमुख जो सेकंड नंबर पे रहे वो यानी कि उपमा यादव, क्या लगता है उनको भी आना चाहिए कि भाई हम भले चुनाव हार गए लेकिन हम एक रोड मैप तैयार करते हैं जीते हुए चेयरमैन के साथ और मिल करके काम करें? क्या नहीं लगता? भले चुनाव हार गए लेकिन बिल्कुल आप रोड इन्होंने मैप तो एक तैयार कर मीटिंग सकते करनी हो ना चाहिए। इलाके के लिए, क्षेत्र के लिए, बिल्कुल लोगों को लगे कि हाँ भले अपने आप को हरा दिया लेकिन आप में काम करने की क्षमता थी, और जो चेयरमैन जीत के गई है उसकी आपने भी मदद की और आपकी छवि अच्छी बने। तो लगता है आपको अब ये सब चीजें होनी चाहिए, क्योंकि रेवाड़ी बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। आपने देखा होगा रेवाड़ी की स्थिति क्या है, बाजार में सड़कें बने न जाने कितने साल हो गए, हम स्थिति देख रहे हैं। नगर परिषद के बाहर आपने देखा होगा भाड़ावास रोड किस तरीके से टूटा पड़ा है, और बार बार इसको बनाएगा और फिर स्थिति जस की तस। तो लगता है जो चुनाव हारी है चेयरमैन पद का, उनको भी मैदान में आना चाहिए, एक नए तरीके से बैठ करके तीनों को एक टीम बना करके कि भले हम चुनाव हार गए लेकिन अब हम चेयरमैन के साथ हैं, क्योंकि प्रधान तो चेयरमैन तो सभी की है, वो पूरी रेवाड़ी की है। मैं इसमें अपने चेयरमैन से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो चाहे हारे हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे उनके है ना कोई भी प्रतिनिधि या सामाजिक संगठन से जुड़े हुए प्रतिनिधि हैं, उनको बुला के एक मीटिंग करें, उनसे पूछें कि डिस्कशन करें, और जो भी शहर की समस्या का उसका एक चार्ट बनाए कि भाई हमने पहला कौन सा स्टेप लेना है और कौन सा कर रहा है। ये नहीं है कि आज रेडी वाले पे है ना बेचारे गरीब आदमियों को उठा दिया, और जो दुकानदार वहां पर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं उनको उनको कुछ नहीं कह रहे। गरीब आदमियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए ना। अगर रेडी उठाई है तो उनको स्थान दे। आज आपने आपके चैनल के माध्यम से मैंने देखा कि रेडी सुबह सुबह उठा के ले गए। क्या गरीब आदमी जो अपना पेट पालता है उनको पहले स्थान तो दे। और आपने ये कहा, जैसे आपने देखा होगा कि शहर के अंदर जो समस्या है वो पार्किंग की है, पार्किंग के स्थान उपलब्ध करवाएं। ये नहीं है कि एकदम से ना किसी के साथ अन्याय हो जाए, मैं ये भी नहीं चाहता, लेकिन जो करें सिस्टम से करें। अगर कोई भी सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ है या हारा हुआ उमा यादव है, उन्होंने भी कोई कम वोटर नहीं लिए है, या विक्रम यादव है उन्होंने भी कोई कम वोटर नहीं लिए, उन सभी का सहयोग एक मीटिंग करके बुलाएं और उनसे अपनी राय मांगे कि आपकी क्या राय है, कैसे कर सकते हैं। और पूनम यादव तो सबकी चेयरमैन है, अब कोई उन्होंने वोट किसी को दी या नहीं दी, लेकिन वो पूरे शहर की चेयरमैन है। चेयरमैन है। यही एक चीज और सवाल हम करते हैं कि मीडिया से आप दूरी बनाए हुए, आपने देखा होगा तमाम यानी कि जो यूट्यूब चैनल्स हैं या चैनल वाले हैं, उनसे दूरी बनाने से क्या कुछ हो जाएगा? हम लगातार आज हम नगर परिषद में गए हैं, नहीं लगता है मीडिया को भी बुलाए और अपनी बात को रखे, साथ लेकर के चले। आपने अतिक्रमण हटाया, मीडिया को पता भी नहीं चलता, जब मन में आए जब आप उठाए ट्रॉली और आप चल दिए। यानी कि आपको लगता है व्यवस्थित प्लान हो, आराम से मीडिया कर्मी जो खबरें रोज लगा रहे हैं उनसे लोगों के सुझाव उनके पास बहुत आते हैं, हमारे पास बहुत लोगों के सुझाव आते हैं, आप इस तरीके से व्यवस्था कर सकते हैं, आप बीच में पार्किंग कर सकते हैं, बीच में रेडिया भी लग सकती हैं, तमाम कई सारे सुझाव हैं। लगता है बैठ करके एक बड़े लेवल पे इसको प्लान करने की जरूरत है कि रोड मैप तैयार किया जाए कि किस तरीके से शहर का सौंदर्यकरण, क्योंकि बार बार हमारा सवाल ये है कि अतिक्रमण हो चाहे अवैध निर्माण हो, उसने शहर की सूरत को बिगाड़ा हुआ है, बदसूरत लगता है शहर हमारा। आप भले बिल्कुल सोचते सही हो कह कि रहे इतना हैं। बड़ा घंटेश्वर मंदिर है, चौड़ा मार्केट है, रेलवे रोड है, देखिए रेलवे रोड की क्या स्थिति है, लोगों ने एक एक दो दो खंड फालतू बना लिए। क्या लगता है पैमाइश इसकी होनी चाहिए? आप मॉडल टाउन बिल्कुल जाइए, होनी पूछ चाहिए। मॉडल टाउन क्या स्थिति मॉडल टाउन की। देखो, पहले तो मैं चेयरमैन साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे मीडिया कर्मी है, कोई उनको जानी दुश्मनी नहीं है किसी से,
प्रिंट मीडिया है, उनको कोई जानी दुश्मनी नहीं है। जो वो देखते हैं, शहर के हालात देखते हैं, लोगों के जो व्यू आते हैं या लोगों की शिकायत आते हैं, उनको छापते हैं। कुछ अगर मीडिया कर्मी से ये दूरी बनाए हुए हैं तो ये गलत है, जबकि मीडिया कर्मी इसमें बहुत सहायक बन सकते हैं। जहां भी मीडिया का अगर ये मीडिया कर्मी को बुलाएंगे तो इससे है ना ये बहुत ही समस्या का समाधान होगा। एक प्लान बनेगा, सामाजिक संगठनों को ले, जो हारी हुई कैंडिडेट है उनको ले। ये नहीं है कि जो जो हार गया, अगर जीत तो एक वोट से भी होती है, तो ये मतलब नहीं है कि मैंने अगर 99 वोट लिए और इन्होंने 100 वोट लिए, वो जीत के कोई बात नहीं, ये वोट की राजनीति है। लेकिन जी सभी को साथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि नगर परिषद चेयरमैन यहाँ की शहर की नुमाइंदगी करती हैं, शहर की रहने वाली हैं, और उनके अच्छे विचार है कि मैंने अतिक्रमण मुक्त करवाना है। अतिक्रमण मुक्त करवाना है तो एक प्लान तैयार नहीं करे, नहीं, सामाजिक एक संगठनों एक को बार बुलाए। और रोकूंगा आपको। नहीं, जब से उन्होंने पदभार संभाला है, हम भी इस बात की तारीफ करते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो वादे किए थे चुनाव में, जैसा एचआर न्यूज ने चुनाव से पहले तमाम लोगों से मुद्दे उठाए थे और तमाम मुद्दों पे चुनाव, एचआर न्यूज के जितने मुद्दे थे उन पे चुनाव लड़ा गया, और कहीं ना कहीं उन्होंने भी संज्ञान लिया। जब से उन्होंने पदभार संभाला वो लगी हुई है किसी ना किसी तरीके से कि शहर का सौंदर्यकरण हो। इस बात की हम बाकायदा तारीफ करेंगे। अब तारीफ पूरी तब होगी जब वो कुछ करके दिखाएंगे। स्थिति इसके अंदर कई सारी है। तो क्या लगता है, वो अकेली पड़ रही हैं या उनको तमाम पार्षदों को साथ लेना चाहिए, या किस तरीके से सुझाव लेने चाहिए, कोई ऐसी पब्लिक मीटिंग करनी चाहिए? तो हमारा ये अंतिम समय है जो आपसे बात करने का टाइम थोड़ा हमारे पास बचा है। हम चाहें आप फटाफट इन सब सवालों के जवाब दें। और अंतिम मेरा सवाल जो आपसे इस कार्यक्रम का, कि 19 तारीख जो आपको लगी हुई है, क्या तैयारी है 19 तारीख की, 19 मार्च जो आप यूटिलिटी कोर्ट में जाएंगे? मैं 19 मार्च को जो प्रिंट मीडिया के माध्यम से या चैनल के माध्यम से जो शहर का अतिक्रमण दिखाया गया, उन सब की मैं लेके मैं उनको दिखाऊंगा कि शहर के अंदर ये कहते हैं अपने जवाब में कि अतिक्रमण नहीं है। जबकि मैं आपके जितने भी है ना प्रिंट मीडिया है या चैनल में आपने लोगों ने दिखाए हैं, उन सब की मैंने एक एविडेंस कलेक्ट करूंगा। और 19 मार्च को जब ये अधिकारी वहां पर आएंगे तो उनको ये तस्वीर दिखाऊंगा कि आप झूठ बोलते हैं। आप जब नगर परिषद चेयरमैन ने ये चैनल पे ये माना है कि अतिक्रमण है, जबकि ईओ ने भी माना है अतिक्रमण है, तो फिर ये जवाब आप बरगलाने के लिए या है ना कोर्ट को गुमराह करने के लिए क्यों देते हैं? आप ये कहिए कि भाई हम अतिक्रमण में काम कर रहे हैं। हमारी इस का पहली इस समस्या का समाधान करने के लिए हम आगे हुए हैं। हम धीरे धीरे करके इस अतिक्रमण को मुक्त कर देंगे, इसमें कोई बात मुक्त थोड़ी करने है। के तो आप ये जवाब रखेंगे 19 तारीख को? तो देखिए, ये थे हमारे साथ, टाइम हमारा खत्म हो गए। भार्गव साहब क्षमा चाहेंगे, काफी लंबा आप थोड़ा सा समय हो गया हमारे प्रोग्राम का, और हमारे पास टाइम बहुत कम है फिलहाल। अभी हम इतना ही, और इसके बाद फिर आएंगे आपके पास अगले किसी कार्यक्रम के जरिए, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। 19 तारीख को क्या होता है वो भी देखेगा एचआर न्यूज, जनता को दिखाएगा, और हम लगातार इस मुद्दे को उठाते रहेंगे, छोड़ने वाले हम भी नहीं है। फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।